जब भी दियर के इलाके में कोई अगलगी की घटना होती थी, दो समस्याएं हैं, अगलगी गर्मी के दिनों में और बरसात के दिनों में बाढ़। लालू डेरा हो, जवैनिया हो, लच्छू टोला हो, दामोदरपुर हो, प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र दिया कि आप उसके लिए मैंने स्पेशल पैकेज की घोषणा कीजिए, कोइलवर से लेकर के आप बक्सर तक पक्का बांध बनाइए। तो वहाँ के एक स्थानीय ठेकेदार ने मैंने मिट्टी वहाँ देने का, बालू देने का ठेका लिया था और गांव के नज़दीक से बालू की खुदाई करके, मिट्टी की खुदाई करके वो रोड निर्माण में उन्होंने पहुंचाया और जिसकी वजह से गंगा जो है गांव की तरफ चली आई और हाहाकारी रूप पूरा का पूरा गांव बह गया। आरा भोजपुर का बिलौटी गांव अब किसी भी परिचय का मोहताज नहीं रह गया है। भरत भूषण तिवारी मामला तो आप सुन ही चुके होंगे। आज वहां पर महापंचायत भी लगने वाला है। देश के तमाम शहरों से लोग पहुंचे हैं और वहां आज महापंचायत हो रहा है। और हमारे साथ आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी हैं। क्या जी, जो भरत भूषण जो उठा रहा था मामला, ये तो आप लोग का मामला था, आप लोग को उठाना चाहिए था। नेता को हथियार उठाने पर मजबूर भरत भूषण को नेताओं ने कर दिया। आप वहाँ के सांसद हैं। सरकार ने किया, हम लोगों ने नहीं किया। हम तो खुद इस सवाल को लेकर के, हम विधायक नहीं थे तब भी, एमपी नहीं थे तब भी, जब भी दियर के इलाके में कोई अगलगी की घटना होती थी, दो समस्याएं हैं, अगलगी गर्मी के दिनों में और बरसात के दिनों में बाढ़। लालू डेरा हो, जवैनिया हो, लच्छू टोला हो, दामोदरपुर हो, यहाँ तक कि मैंने आपको करजा बाज़ार तक, मैंने वो पुल के उधर तक पानी आ जाता था, जाते थे हम लोग। और पिछले 2 बार से भयानक बाढ़ आई वहाँ। तो उस समय भी गए थे हम लोग। 2024 में मुझे जनता ने चुना और फिर हमने लोकसभा में कहा कि भाई जवैनिया गांव पूरा का पूरा विलीन हो गया, उसको आप स्पेशल पैकेज दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र दिया कि आप उसके लिए मैंने स्पेशल पैकेज की घोषणा कीजिए, कोइलवर से लेकर के आप बक्सर तक पक्का बांध बनाइए। ये थूक से सतुआ सारने से नहीं होगा कि आप मैंने ले करके कुछ मिट्टी के बोरे रख दिए, कुछ ये रख दिए और बाढ़ जो है नियंत्रित हो गया। और असली कारण वहाँ का ये है कि जो आरा मोहनिया हाईवे बन रहा था, वो वहाँ के एक स्थानीय ठेकेदार ने मैंने मिट्टी वहाँ देने का, बालू देने का ठेका लिया था और गांव के नज़दीक से बालू की खुदाई करके, मिट्टी की खुदाई करके वो रोड निर्माण में उन्होंने पहुँचाया और जिसकी वजह से गंगा जो है गांव की तरफ चली आई और हाहाकारी रूप पूरा का पूरा गांव बह गया। तो इसको लेकर के हम लोगों ने तो यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ धरना दिया, फिर डेलीगेशन भी मिला, हम लोगों का ज्ञापन दिया और हम लोग लगातार लड़ रहे थे। तो किसी एक इशू पर कोई एक ही व्यक्ति लड़ेगा, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, ऐसा आप नहीं कर सकते। सब लोगों को अधिकार है लड़ने का, बोलने का। तरीका आपका अपना अलग अलग है। हम पिस्तौल का समर्थन नहीं करते, लेकिन वो जो ज़मीन मिली थी बेलौटी में, मैंने जवैनिया के बाढ़ के विस्थापितों को उस ज़मीन पर नागरिक सुविधा बहाल करने की वो मांग कर रहे थे। भरत भूषण तो यही कह रहे थे ना कि आज के बाद नेता अगर कोई वादा करता है तो उसको पूरा नहीं करता है, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। अगर नेता जो वादा करके गए थे पूरा कर दिए रहे थे, आप भी वहाँ के सांसद हैं, तो आपने क्या वादा किया था पूरा किया? वो तो लड़ाई नेता के खिलाफ ही लड़ रहे थे कि ये लोग आते हैं बस चुनाव के समय में। तो वो तो आप हम ही को घेरने लगे, जैसे हमें मैंने डबल सांसद है वहाँ के, तो सवाल बोल रहे हैं। सुनिए, सवाल नहीं है ये, हम ही को घेर रहे हैं। जैसे डबल इंजन की सरकार का हम ही मुखिया हैं, अब पटना से लेकर दिल्ली तक का खजाना हमारे हाथ में है, माने हमारे हाथ में है। हम तो सांसद क्या करेगा? सांसद लोकसभा में आवाज उठाएगा, सांसद जो है धरना प्रदर्शन करेगा सड़कों पर, माने जनता के साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। हमारा अपना तरीका है, अपना तरीका है। अब सांसद की वजह से ही ये घटना घट गई, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, सवाल हम कर रहे हैं। बिल्कुल अनुचित है, ठीक ना? ये सरकार की जवाबदेही है कि सरकार उस ढंग की योजना या अस्थायी योजना नहीं बनाती है जिसमें ठेकेदारों को फायदा हो, अधिकारियों को फायदा हो। सरकार को पक्का बांध बनाना चाहिए कोइलवर से बक्सर तक। ये हम मैंने विधायक नहीं थे, 1985-86 से हम लोग ये मांग कर रहे हैं, ठीक ना? सोन नदी में बांध की मांग कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना? ये सवाल जो है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से
हम जनता की भावना का इजहार करते हैं, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हम धरना प्रदर्शन करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। तो यही बात है। अब आज अगर मान लीजिए कि इस ढंग की स्थिति आ गई है कि वो तो माले के नहीं थे, भरत तिवारी भाजपा के ही थे, यहाँ तक कि वो कट्टर हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे। भाजपा ज्वाइन किए थे भरत तिवारी, भाजपा के लिए प्रचार प्रसार कर। हाँ कर रहे थे। बाबा बागेश्वर धाम गए थे पैदल, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ, उनको सरेंडर करा करके गोली मारी गई। ये लोकतंत्र का हनन है, संवैधानिक माने नियमों का उल्लंघन है, कानून की धाराओं का उल्लंघन है कि आप पर आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलाने का अधिकार है। लेकिन जब सब लोगों ने वीडियो देखा कि वो अपना रिवॉल्वर फेंक रहे हैं, किले जी ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है सब समस्या का समाधान। लोग कह रहे हैं कि इनकाउंटर नहीं है, हत्या है। तो आरा के सांसद है, क्या मानते हैं, हत्या है कि इनकाउंटर? हत्या हम ही तो पहली बार बोले कि इनकाउंटर नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से की गई है हत्या है। और सरकार किसकी चल रही है? सरकार तो भाजपा की ही चल रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री ही चिल्लाकर कह रहे हैं कि ठोक देंगे सब जगह। हम लोग तो नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। उसी का परिणाम है, इस ढंग की घटनाएं घटेंगी। एनकाउंटर मॉडल सही है? नहीं, गलत है। पूरे बिहार में हो रहा है इनकाउंटर। राज्य में बिहार में कहा जाए कि बिहार को बदलने का ये है कि हम जोगी मॉडल लागू करेंगे। अपराधी जो है यूपी नहीं जा सकते हैं, उधर बाबा इनकी शुभेंदु सरकार की सरकार है, वो नेपाल में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में सम्राट। हाँ, तो खैर तो वो मॉडल नहीं चलेगा इनका, वो जोगी मॉडल या शुभेंदु अधिकारी का मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। बिहार की जनता जो है लोकतंत्र पसंद है, संविधान पसंद है, और वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना जानती है, ठीक ना, और लड़ रहे हैं हम लोग, ठीक। एनडीए के सहयोगी नेता जो अभी हम आ रहे हैं आपको दीपनगर से, बिहार शरीफ में पिंटू पासवान और श्रवण पासवान की पीट करके झुनकिया बाबा के मंदिर में पुजारियों ने और वहाँ के गुंडों ने कर दिया। पुलिस का कैंप है वहाँ। ये सरकार का मुंह नहीं खुल रहा है। वो अगर मैंने कहे कि भूमिहीन थे, वो भूमिहीन हैं, रोज दिन कमाते हैं तो घर में चूल्हा जलता है, कोई गया नहीं, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप सिटिंग जज से जांच करवाइए। वहाँ भोजपुर में भी रिटायर्ड जज से जांच की मांग, मैंने ये बात स्वीकार की है, और सिटिंग जज से हाई कोर्ट की जांच कराइए और 1 महीना के अंदर कराइए। स्पीडी ट्रायल चला करके जो झुनकिया बाबा का मंदिर, जहाँ जैसा कि दीपनगर में मृतक के परिजनों ने कहा कि वो अपराध का अड्डा है, अवैध नशा के कारोबारियों का अड्डा है, वहाँ दारू, गांजा, चरस, हीरोइन सब मिलता है। और जो बिहार के जो छंटे हुए मुजरिम है, जो कानून की नज़रों में फरार हैं, वो वहाँ रहते हैं। इनका कहना है, जैसा उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ, तो सरकार इसकी भी जांच करा ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। पंडा जो पुजारी है वहाँ का, दाढ़ी वाला जो पीट रहा है पूरा एकदम ये से, और उसको पकड़े पुलिस जा करके, राजगीर के थाना प्रभारी पर कार्रवाई करे, जिसने जो है वहीं मृत्यु हो गई थी। मृत्यु वहीं पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, लेकिन अगर जिंदा भी थे तो ले जाते पावापुर, लेते सदर अस्पताल बिहार शरीफ ले जाते। अब PMCH ले आए, मुर्दा लाश ले आए यहाँ की, जिंदा है, सांस चल रही है। और जब परिजन आए 15 को तो कहा कि मर गए हैं। जब गांव पर कहाँ ले जाइएगा, इनका दाह संस्कार यही कर दीजिए। एक थाना प्रभारी का ये दायित्व है। थाना प्रभारी पर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, राजगीर में भी। भोजपुर का जो मामला है, इस पे जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर ये भरत तिवारी के बजाय भरत यादव रहती है, कोई मुसलमान रहते हैं, तो लोग इनको शहीद नहीं बोलते, क्रांतिकारी नहीं बोलते। लोग कहते हैं ठीक हुआ है, लेकिन ये भरत तिवारी हैं, इसलिए लोग इनको शहीद का दर्जा देने के लिए बोल रहे हैं और इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम लोग तो उस एंगल से सवाल नहीं उठाए। हम ही पहला शख्स है जो वहाँ गए, जा करके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और जो भी मांगे आज उठ रही हैं, उन मांगों को हमने पहले ही उठाया। इसके बाद दौरा शुरू हो रहा है, ठीक है, जा रहे हैं लोग, अच्छा बात है। मृतक के परिवार के प्रति जो है, पीड़ित के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाने, मदद करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। ऑर्डर की बात होती है तो नीतीश कुमार ज़्यादा बेहतर तरीके से बिहार को चला रहे थे, या सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं? तुलना अब करना बेमानी है, चूँकि दोनों NDA की ही सरकार चला रहे थे, ठीक ना। NDA के अब ये तो कुर्सी पर मैं यहाँ बैठा हूँ, आपका क्या नाम है? शुभम कुमार। मैं उठकर आपकी यहाँ कुर्सी पर बैठ जाऊँ
और आप मेरी जगह आ जाइए तो न मैं शुभम कुमार हूँगा न आप सुदामा प्रसाद होइएगा। कुर्सी है, जगह बदल गई है ना, तो कुर्सी की जो जवाबदेही है वही वो लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी कर रहे थे, ये भी कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन इनको लगा लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं हैं कौन बेहतर तरीके से संभाल रहा था? अरे बिगड़ गया है पूरी तरह से। उनके राज में भी लॉ ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, अभी भी बिगड़ा है, कहे कि वो और ज़्यादा तेज़ी से माने बिगड़ रहा है। रोजगार की बात नहीं, महंगाई की बात नहीं, रोजी रोटी की बात नहीं, किसानों की दशा सुधारने के बारे में बात नहीं, फुटपाथी दुकानदारों मझोले व्यवसायियों की दशा सुधारने के बात नहीं, महिलाओं की माने खाली अखबार में है, वोटिंग है और प्रचार है टीवी में, और कुछ नहीं है। भरत तिवारी मामले पर कब तक सुदामा प्रसाद लड़ेंगे? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ेंगे या बीच में छोड़ के चले जाएंगे? बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं होते। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, हम लोग 50 वर्षों से लड़ रहे हैं, ठीक ना। कभी भरत तिवारी के रूप में, कभी आपको ये पिंटू पासवान के रूप में ऐसे पीड़ित लोग सामने आते हैं, श्रवण पासवान के रूप में आते हैं, जिनके साथ अन्याय होता है। हम न्याय के लिए लड़ते हैं और जनता की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए, उनके जीवन में विकास हो, इसके लिए भी लड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप अभी वहीं आरा के सांसद सुदामा प्रसाद को देख रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे भरत तिवारी वाले मामले पे, और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं लगातार कैसे सामने आ रही है उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर पॉइंट।